नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, चलो इस चौखट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो, जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। एक दिन मौत आनी है, मौत आनी है, मंजिलें आसान करो, आसान करो, कहीं ऐसा ना हो लोग देख देख के पलट जाएं और सांसें थमने का नाम न लें। ओ भाई बेहतर करो हालात। किस चीज की अकड़ है? किस चीज की अकड़ है? जिस चौक में खड़ा हो जाता है लंबी लंबी फेंक रहा है, हाँ कह रहा टिकता ही नहीं कोई मेरे सामने। कह रहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है जिस बैठक में बैठ जाऊं कोई बोल नहीं सकता। हम कहते हैं एक दिन वो भी आएगा, मेरे लाल के पानी डालने वाला कोई और होगा, कपड़ा पकड़ने वाला कोई और होगा, डब्बा थमाने वाला कोई और होगा। पानी का गुस्ल देते वक्त उस वक्त में तू अपना सत्र नहीं छुपा पाएगा। जिस करवट पे डाल दिया जाएगा उसी करवट पे पड़ा रहेगा। किस अकड़ में रहा करते हैं हम, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तेरी औकात क्या है? तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे। खुदा की कसम बड़े बड़ों के नाम और निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है। गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मसीहत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में। तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा। जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं
बोलता है, वो इस जबान लपेट के रख देंगे जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने। जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसबो मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा, हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें। बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं, खुदा की कसम। किस चीज का घमंड है? आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है फिर? खत्म। घमंड किस चीज का? अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया? जोर से किसने? अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का तो इतराना किस चीज पर है भाई? किस चीज पे इतराना है? क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है? बताइए, क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है? हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे सबके लट्ठे के कफन देखे, रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई, मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होके कहते हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने मेरे बाप, किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होके कहते हो तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी, जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता था। आज इसे 2 फीट जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दुखाया है तो माफी तुझे मांगनी है, हक तूने मारा है माफी तुझे मांगनी है, लोगों पे तूने सितम किया है माफी खुद मांग के जा। इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने रोग को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे 2 आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत। इतनी मेहनत करो, कौन से आप जवाब तो दे दीजिए। नारे हैदरी। करे मेरे भाई, जीते जी माफी मांगे, जिंदगी में अपना मामला फाइनल कर ले। ये खेल नहीं है। आपको एक बात बता दूं,
हुकूकुल्लाह रब चाहे माफ कर दे और वो चाहे सब माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून यह है हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदे से माफी ना मांग ली जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कितने बड़े करोड़पति हैं, किसी गरीब का रुपया छीन लिया है ना, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक उस रुपए का हिसाब नहीं करा लेगा। मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, महबूब ने फरमाया ना, ज़बान काबू में रखो कामयाब हो जाओगे, यही नहीं रुकती। हाँ, अल्लाह ने इसको 32 दांतों के बीच में रखा है, फिर भी लिमिट से बाहर है। चल रही है तो चल ही रही है। क्या समझ रखा भाई तूने मुझे? तू क्या समझता है मुझे? तू क्या समझता है? मैं क्या? ये मैं खा गई, हमें मैं खा गई। वो बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। किसी ने पूछा कि हजरत मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने जवाब दिया, खाली मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। मैं हटा दे, ये सब कुछ बन जाएगा। ये जो है ना लफ्ज़ मैं, ये खा गया हमें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ओ भाई, ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए हमने? सोचे जरा, पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते हैं। गलत नहीं कह रहा हूं। पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा दे ना, तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग। अल्लाह माफ फरमाए, कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके तो इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है कि आज अब्बा की याद आ रही है, जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तखत बराबर जगह भर दी, यहां तक के पान सिगरेट भी उसी में, पाता के सामान में। ये क्या है? अब्बा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता, उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती, तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या? और अगर वो दुआ दे जाते, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना, वो बैठ जाता है देख के पास और कह रहा कारी नासिर, ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है, भोरा ने भी 1 रुपया न दिया,
और अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत, सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी। तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बात है भाई? ये सारी चीजें हमारी कौम के अंदर हैं। दिखावा, दिखावा। मैयत होती है ना, औरतें मरने वाले के कपड़ों से लिपट के, हाय माफ कर जा। शोहर की कब्र खाट के पास बैठ के हिला दी पूरी चारपाई, माफ कर जाइयो, तो जुमले कहने का टाइम ना मिला, अब तो माफ कर जाइयो, अस्पताल में थे मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जरा दिल पे हाथ रख के बता, मरने के बाद रोने से क्या नतीजा? ये तुझसे कहता था पर्दा कर, तो कहती थी औकात में रहना। ये तुझसे कहता था मेरी फर्मा बरदारी कर, तू जवाब देती थी मैं तेरे बाप की नौकरानी रही हूँ। ये कहता था हया कर अपना जेवर बना, तू ये कहती थी जबान लिमिट में रख। आज जब ये दुनिया से चला गया है तब तुझे माफी का ख्याल आ रहा है। गैरत क्यों न की आई? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? काश तूने जीते जी अपने शोहर से माफी मांगी होती। क्यों माफी मांगेगी? तेरी नाक कट जाती है। और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है, खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है, उस घर की अजमतों का क्या कहना जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफातों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतवी बिहा हर्रल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, चलो चौखट पे लेके चलता हूँ। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की माँ भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ इतनी अजमतों वाली अब सुबह क़यामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो। जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है, सुनो चच्ची तुम मेरी बेटे की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं
मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं, आका कहते हैं। मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है, जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी की कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है, प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दो कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी। फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर। इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं? खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, माँ हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं। फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती हैं अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं। फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? कहा जी फाली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे ना बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे गए, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है। कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं। मुझसे फातिमा
सवाल करे, मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं, चोली फैला के कह रही हैं, अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूं। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं, फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई दर को गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं, फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं? का अली मुझे डर लग रहा है, कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत न कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं, फातिमा डर तो मुझे लग रहा है, कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, पता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं, फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं? ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती हैं, फांसी पे लटक जाती हैं, मैके वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना। अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को ना फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है, लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी, खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मवाती का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में, फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को ये आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले, माशाअल्लाह मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जुमे को जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के, माशाअल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें, फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना? अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना? वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना, बिला वजह नहीं दिया, इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पे एतराज ना कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में है, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। वो हम तो फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है,
ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी कारी नासिर साहब हजरत और ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ गए, सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल अली। आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते, हमारा तो परिवार मदीने में है ना। जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं शुक्र रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती, फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह, सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था। जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए, मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। का फिक्र न करें, अल्लाह अल्लाह। कभी दुख हो ना तो ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है। फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मदद ही नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले? कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा, पहले कह रहा जी दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी। पहले ही ठप्पा लगा रहे। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाते, कारी नासिर का 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया। फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब फिर दे दी। फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। और चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट देंगे। अरे यार इसका तो पेशा ही है, ये बंदों की आदत है। और वो करीम रब कितना करीम है, जितनी बार हाथ फैलाओ उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकार नहीं छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो, और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मेड़ पलट दें, डर थोड़ी रहा ये।
कह रहा मैं तो पंच हूं, आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हूं। हाँ, आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, बता के क्या मैं, चल यार प्रधान से कहते गलती हो गई। मैड उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा, कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैड सीधी कर लो। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो? इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे को, मुखिया जी मैड लौट दी। पहली बार तो मुखिया उठता ही ना 8 बजे से पहले, 9 बजे आके कहता कौन था, 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी। बे मनहूस, 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया, कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे, तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी। तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी। कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो, खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना। उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे बैठे रहो, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके। औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहे मिट्टी साफ नहीं, तेरे बाप का नौकर है, ये इमाम है इमाम। आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो। उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से ना लड़ना, ये आपको बता के जा रहा हूं। आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से ना लड़ना, इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं, ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। हाँ, ये मुश्किल काम भी होता है। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप 1 मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें 1 घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पड़ेगा ना। अगर 1 लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो, खुदा की कसम इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली, इन्होंने 3000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं लिया, इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया, चटनी से खा ली लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रखे। खुदा की कसम याद रखो, जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है, जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बियल आला कहता है तो नमाज कबूल होती है, वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है।
किसी इमाम का दिल ना दुखाना। अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा अगर आबाद रहना चाहते हो कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैर दे, बस थोड़ी सी बात सुन लें, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, नारे में वक्त ज्यादा न लगाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुन लें, सुन लें, अल्लाह सलामत रखे। नाराज तो नहीं है भाई कोई? नाराज तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह माफ करे, हमारे हालात ऐसे ही हैं। जुमे में जाते हो? अरे जुमे में तो जाते ही होंगे यार, हाँ ना? जुमे में तो जाते ही होंगे ना हम तुम। अल्लाह तौफीक दे 5 टाइम जाया करो, कोशिश करें, कोशिश करें, दिल अल्लाह से लगाएं, अल्लाह से दिल लगाएं। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली कहाँ निकल गई। मैं बस आपसे ये बताता हूँ, दिल अल्लाह से लगा लो, दिल अल्लाह से लगाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उठते बैठते ना अल्लाह कहा करो, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारी कौम ना, कई लोगों को तो 8-8 दिन गुजर जाते हैं अपने रब को पुकारे हुए, गलत नहीं कह रहा हूं, 8-8 दिन, कुछ को महीने गुजर जाते हैं। आदत बना लो, क्या मिलेगा? अगर मैं भी किसी को गाली बोल दूं या कोई मुझे गाली बोल दे, कितनी तेज असर होता। उधर से गाली आई, इधर से थप्पड़, कितनी तेज असर हुआ। जुमले किसके? ये जबान के ना, ये चली उधर पड़ गया कान में। जबान से गाली देने का सामने वाले पे इतना असर होता है, फिर वो तो मेरे रब का नाम है। उठते बैठते लोगे तो दिल पे कितना असर हो जाएगा, रूह पारसा हो जाएगी, दिल पाकीज़ा हो जाएगा, रिश्ते रब से मजबूत हो जाएंगे। दिल ही ना लग रहा नमाज में, लगे कहां से? सफ में बैठ के कह रहे आप कितनी मक्का हुई है, ईद कट गई कि रह गई? सारे हिसाब मस्जिद के सफ में लग रहे हैं बैठ के। ये अल्लाह का घर है, हम इतनी नेकियां नहीं कमाते जितने गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं वहां बैठ के। ना किया करो ये, वहां बैठो तो इस्तगफार की कसरत, कलमा शरीफ का फिर्द, और वक्त मिले तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ते रहा करो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। आज हाजी साहब हमारे बीच नहीं, लेकिन लफ्ज हाजी, अल्लाह सबको हाजी बनाए, बहुत बड़ी दुआ है जिंदगी की है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें। हाँ भाई, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ तो जिसने मदीना नहीं देखा उसने क्या देखा। अल्लाह करे सारे हाजी बने और अल्लाह सबके हज को कबूल भी फरमाए, जरिया निजात भी बनाए अल्लाह सबके हज को। बस इतना ख्याल करें, रिश्ते अल्लाह से मजबूत करें। ऐसा घुमा दे अपनी वला में खुदा हमें, ढूंढा करें हम उनको पर अपनी खबर ना हो। हाँ भाई, आला हज़रत इस शेर में कितना बड़ा पैगाम दे रहे हैं। लोग कहते हैं ना मौलवियों को क्या जरूरत है भाई पैसे की, 6000 में काम चल जाए इनका तो। आला हज़रत क्या कहते हैं, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। मेरे भाई रिश्ते रब से मजबूत करो। किससे? रब से। बस आखिर में चलते चलते एक बात और कह जाऊं जो जरूरी बात है। हाजी साहब के
बेटे होंगे उनके। अल्लाह ने 5 बेटे दिए पंजतन की निस्बत से, बेटियां भी दी होंगी रब ने, बेटियां भी हैं। अल्लाह उनकी नस्लों में बरकतें अता करे, सबको सलामत रखे। लेकिन ये मेरी बातें सिर्फ हाजी साहब के बेटों से नहीं, हर बाप के बेटे से, हर बहन के भाई से। मैं नहीं जानता हूं सबके चेहरे कौन उनका बेटा है कौन नहीं। मेरी नजर में आप सब किसी न किसी बाप के बेटे हो। मौत से रिश्ता सबका है। या कोई ऐसा है जिसकी मुलाकुल मौत से मुलाकात ना हो? ये लाइट इतनी तेज पड़ रही है आंखों पे, मुझे आपके चेहरे साफ नहीं दिख रहे। सबका इंतकाल होगा ना। बड़े अच्छे लोग हैं, कई एक जगह तो बोले ही नहीं थे लोग, डर गए थे कहीं यहीं ना मर जाए। मरना है क्या नहीं? मलकुल मौत से मुलाकात होगी, अल्लाह करे उनसे अच्छी मुलाकात हो। फरमाया गया जब किसी नेक के पास जाते हैं तो खूबसूरत बन के जाते हैं, और जब किसी बेईमान के पास जाते हैं तो बड़े भयानक बन के जाते हैं। हम तो 12वीं वाले लोग हैं ना, और मलकुल मौत भी 12वीं वाले। जब हमारे पास आएंगे तो फिर उसी शक्ल में आएंगे, कहेंगे अपनी पार्टी का बंदा है, हिसाब किताब संभल के करना, अपनी पार्टी का बंदा है। रूह थोड़ा संभाल के निकालनी है, दुख ना हो। फिर एक की ड्यूटी होगी सर पे हाथ रख, दूसरा कान में कहेगा मुबारक हो हुजूर का उम्मती है, और फिर वो रूह निकालना शुरू करेंगे। दर्द होगा, कहेंगे वो देख जन्नत में तेरे महल हैं। उसे देखते देखते बंदे की रूह निकल जाती है। और जब वो आते हैं ना एंटी के पास, एंटी समझ रहे हैं? शिरक, झंडा, शिरक, जुलूस, बिद्दत, 12वीं गुनाह है, कतई पक्का एंटी है ना। तो जो झंडे और जुलूस को नहीं मानते, जो 12वीं नहीं मनाते, मलकुल मौत उनके यहां भी आएंगे, कहेंगे अच्छा 12वीं पे भी छुट्टी नहीं करता, पार्टी से अलग है, जरा रगड़ा लगाओ। ऐसी रूह निकालेंगे कि सारा मसला खत्म। बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, मलकुल मौत से सबका ही रिश्ता है ना। 24 नंबर भी बैठे हैं क्या? तो डर क्यों रहे हैं? फिर बोले ना बरेलवी हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी है वही बोले, मुझे किसी, ठीक है ना, सारे बरेलवी बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत सबको आनी है, इंतकाल सबका होना, बस एक ये बात मेरी गांठ बांध लेना। अक्सर बहनें, बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। अक्सर 90% बेटियां बाप के इंतकाल के बाद लावारिस हो जाती हैं। कैसे? एक बात कही जाती है, जब तक माँ बाप हैं तब तक मैका, उनके बाद मैका खत्म। ये हमने इतनी नाइंसाफी की इन रिश्तों के साथ कि ये कहावत ही बन गई। क्यों? जब बाप था ना और बेटी नहीं आती थी 8 दिन, तो बाप खुद चल के 8 दिन बाद बेटी के घर जाता था, कहता था तेरी याद आ रही थी इसलिए आ गया, तुझे देखने को जी कर रहा था। कभी खबर भेजता है, कहता भूरा जरा फोन तो लगा, तेरी बहन से बात करनी है। गुड्डू जा गाड़ी उठा बुला के ला, कहना अब्बा ने बुलाया है। हर 15वें दिन 20वें दिन ये खबरें आती जाती रहती थी। लेकिन अफसोस, जब से बाप गए आ गए, ईदें भी गुजर जाती हैं, भाइयों के सलाम तक नहीं आते, खुशियां गुजर जाती हैं, अपनों के पैगाम तक नहीं आते। हम इतने पगले लोग हैं, हम अपने नए कपड़े पहन के सोचते हैं ईद हो गई। हम अपने बच्चों को सीने से लगा के कहते हैं ईद हो गई। जा उस बहन से पूछ जिसने तेरे चेहरे को देखे बगैर चांद तक नहीं देखा, जिसने अपनी ईद तेरी आने को समझ रखा था, उससे पूछ उसकी ईद हुई कि नहीं। हम इतने खुदगर्ज लोग हो गए।
आज बहनें रोती हैं कि हमें भाई बुलाते नहीं, और चली भी जाए अपनी मर्जी से तो हिकारत से देखते, गिरी हुई नजरों से देखते, इज्जत नहीं देते, मुंह नहीं लगाते, बस इतना कहेंगे अच्छा आ गई, और अपने काम से काम, आ गई तू अपने काम से काम। कई बार क्या होता है, जब छुट्टियां होती हैं ना स्कूलों की, तो बेटियां बच्चे लेके आ जाती हैं मैके कि यही चंद दिन है, माँ के घर घुमाऊं बाप के घर घुमाऊं। मगर खुदा की कसम, जब भाभियां आपके बच्चों को कह के ये कहती हैं ना कि तेरे बच्चे ने प्लेट तोड़ डाली, क्यों आए हो यहाँ पे, कब तोड़ दिया, इतना नुकसान किया है, 8 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, नुकसान पे नुकसान कर रहे हो। छुट्टियां पूरी होने से पहले बच्चों को लेके जाती है, रोती हुई बहनें जाया करती हैं। बता तो सही बेगैरत, अगर बहन के बेटे से कब टूट गया था तो क्या बिगड़ गया था, एक प्लेट टूट गई थी तो तेरा क्या चला गया था, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है। बहनें कितनी हसरतें लेके आती हैं, भाई के घर जा रहे हैं ईद मनाएंगे, भाई के घर जा रहे हैं खुशियां मनाएंगे, और जब बहन के बच्चों पे चोरी लगाई जाती है, उन पर इल्जाम लगा करके उन्हें रुस्वा किया जाता है, बहनें वक्त पूरा होने से पहले रोती हुई जाया करती है। खुदा की रहमतें उनके साथ साथ लौट जाती है। तुम कहते हो बरकत क्यों नहीं होती है, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बहनों को इज्जत दिया करो, खुदा अपने करम से तुम्हें बरकतों की खैरात अता फरमाता रहेगा। सुने मेरी बात, बाप के बाद बहनों की इज्जत करनी है, और अपनी बीवी से कान पकड़ के कह देना, सुन तू 25 साल बाद आई है, 25 साल मेरी बहन ने रोटी बना के खिलाई थी। भूल गए हम, स्कूल जाते थे तो जूता बहन ने साफ किया, हाँ, ड्रेस वक्त से पहले बहन ने तैयार की, टिफिन 4 बजे उठ के बहन ने बनाया, और तू कौन होती है बहन से रोकने वाली। तू अपना हक ले, हमारे रिश्तों के बीच में ना आना, इसलिए कि तुझे रब ने बीवी बना के शोहर के लिए राहत बनाया है, और बहन को भाई और बाप के लिए रब ने रहमत बना के भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। रहमत राहत से बड़ी होती है, ये कान खोल के सुनना, रहमत राहत से बड़ी होती है। कभी बहन को बीवी के लिए मत छोड़ना, वरना उनकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे। लोग ना कहते कोई नेकी बताए, अब्बा कब्र में राजी हो, खुश हो जाए। एक छोटा सा अमल सुन, जब तुझे पता चले बहन आ रही है तो बिस्तर पे ना लेट। तुझे तो याद होगा ना, जब बाप बेटी के आने की खबर सुनता था तो कहां तक जाता था, क्या वो अड्डे पे जाके खड़ा होता था? तो तू भी अड्डे पे जाके खड़ा हो जा, बहन आ रही है। अगर वो गांव के चौक में खड़ा होता था तो तू चौक में जाके खड़ा हो जा, मेरा बाप यहां तक आता था मेरी बहन को लेने के लिए। अगर तुझे याद है ना कि वो लाठी टेक के आखिरी वक्त में चल नहीं पा रहा था, बहन आई थी तो दरवाजे के बाहर आ गया था, तू आके खड़ा हो जा। लोग पूछते हैं अब्बा को सुकून कैसे मिलेगा? खुदा की कसम, जब बहन ससुराल से मैके आए ना तो चेहरा बिगाड़ के न देख, ऐसे मुस्कुरा के देख जैसे बाप देखा करता था। जब तेरे चेहरे में बहन को बाप का चेहरा दिखाई देगा ना, इधर बहन राजी होगी, कब्र में तुझसे तेरे बाप की रूह राजी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। भगोने बनाने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। 40वें में 70 किस्म का खाना रखने से ज्यादा जरूरी है बाप के रिश्तों को निभाना। आपको वो रिश्ते निभाने, वो रिश्ते निभाने। आप कोशिश ये करनी है, आप अमीर है, बहन गरीब है, कभी घर से थैला बांध के ले गए, ले बहन मैं घर पे 10 किलो आम लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो तेरे लिए लेके आ गया। मार्केट से नहीं, घर से लेके जा। 10 किलो लाया था, तेरी याद आई, मैं 5 किलो उठा के ले आया। वो माथा चूम के कहेगी बाप को गए 20 साल हो गए, लेकिन तेरे वजूद में मुझे बाप का वजूद नजर आ गया। ये अमल करो ना, ऐसी नेकियां कमाओ, ऐसी नेकियां कमाओ। मरना तो सभी को है, जायदाद तो सारे ही बांटते, मजा तो तब है जब प्यार बाप के रिश्ते बांटे जाए, बाप का प्यार बांटा जाए। कितने लोग कहते हैं आप तो हाफिज जी हो, आप तो कारी साहब हो, अब्बा ख्वाब में देखना चाहता हूं। कैसे देखेंगे? मैं तो एक बात कहता हूं, कितनी भी नाराजगियां हो गई हैं,
एक दिन खाना बनाओ, सबकी दावत करो, बहन भाई सारे एक दस्तरखान पर बैठ जाओ और बात कर करके हंस हंस के खाओ। फिर चेहरे देखना, कब्र से अब्बा तो नहीं आएगा, लेकिन किसी भाई के चेहरे में तुम्हें बाप का चेहरा नजर आ जाएगा। माँ 20 साल पहले चली गई है, वो उठ के नहीं आएगी कब्र से, लेकिन कभी मुस्कुरा के बहन को देखना, किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती नजर आएगी, किसी भाई के चेहरे में बाप का लहजा नजर आएगा, किसी के तबस्सुम में बाप का तबस्सुम होगा, किसी की अदाओं में बाप की अदाएं होंगी। कोई उठेगा तो लगेगा मेरा बाप उठ के जा रहा है, कोई बहन बोलेगी लगेगा मेरी माँ बोल रही है, किसी की आवाज तो माँ से टकराती होगी। तुम तावीज पूछा करते हो, खुदा की कसम खा के कहता हो, लाख तावीज भी तुम्हें इतने करीब से माँ बाप नहीं दिखा सकते जितने करीब से एक वक्त का खाना दिखा देगा, अपनों की दावत दिखा देगी। इनको दस्तरखान पे बुला, इनसे नाराज ना हो, इनको बिठा के खाना खिला। देख तो सही, तेरे दस्तरखान पे एक ही वक्त में तुझे बाप भी नजर आ जाएगा, तुझे माँ भी नजर आ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, उलमा अहले सुन्नत। तवज्जो है सारे लोगों की? बस मेरे भाई, ये रिश्ते निभाने हैं। मैं इन 5 भाइयों से खुसूसी तौर पे कहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया है, इनसे खुसूसी तौर पे कहना मेरा फ़र्ज़ है। और जितने भी आए हैं इनसे मैं बिलुमूम कह रहा हूँ, खुदारा बाप के बाद बहन को कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना, कमी महसूस मत होने देना। जितने कर्म, जितने मामलात बाप के बेटियों के साथ थे, उतने आप सबको करने करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। किसी के दरवाजे से बहन बेटी रोती हुई नहीं जानी चाहिए। ये बरकत की सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी चाबी। और बूढ़े लोगों की कदर करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, जिनके बाल सफ़ेद हो जाएं उनकी इज्जत किया करो। महबूब ने फरमाया, जिसने सफ़ेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इतना खूबसूरत मुआशरा मेरे नबी ने दिया है। इसलिए कोशिश ये करेंगे, हम इस्लाम को मजबूती से फॉलो करेंगे। मैंने खातून जन्नत का तज़किरा बरकतन भी इसलिए किया था ताकि अल्लाह उस जन्नती ख़वातीन की सरदार के सदक़े में हाजी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। और मैं एक बात बता दूँ, मेरी बेटी की बातें हों तो मुझे खुशी होगी, आपकी बेटी की बातें हों आप खुश होते। मैंने मदीने वाले की बेटी की बात की है, कब्र अनवर में मुस्तफ़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के दुआएं देते होंगे। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। आप इस मोहब्बतों से यहाँ बैठे रहे, आपने इस प्यार से सुना। हाजी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जब फरिश्ते ना रहमतों की गठरियाँ उनकी कब्र में खोल रहे होंगे तो उन्होंने पूछा होगा, अंधेरा था उजाला किधर से आ गया? गुनाह थे, इतनी दिक्कतें थी, आसानियाँ क्यों हो गई? फरिश्तों ने कहा होगा, मुबारक हो, ऐसा बेटे छोड़ के आया है कि आज वो तेरी बख्शिश के लिए मदीने वाले की महफिल सजा के बैठे हैं, उसकी बरकत से तेरी कब्र में उजाला हो गया है। तो बाप ने आज कब्र में हाथ उठा के कहा होगा, अल्लाह मेरी औलाद को सलामत रखना। उसने मरने के बाद भी अपने बाप को फरामोश नहीं किया है। आपसे गुजारिश है, अपनों की कब्रों पे जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। जाते हैं ना कब्रिस्तान? आपकी एक ना एक फरमाइश अल्हम्दुलिल्लाह पीछे लगी रहती है। इस पंखे को थोड़ी देर बंद ही कर दे भाई। हाँ हाँ, कारी साहब ने बहुत कुछ कह दिया। हाँ पहले खत्म कर दी थी, लेकिन शुरू कर दी, करे जाते जाते शजरा सुना दी। मैं बस आपसे जो बातें कह रहा हूँ सुन ले जरा। मैं अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कब्रिस्तान जाना, शायर जाया करो सारे। हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए लोग हमारा इंतजार करते हैं, ये क्लियर है, नो डाउट। सारे इंतजार करते हैं हमारा और कहते हैं काश मेरा बेटा आ जाता। अगर पोते से ज्यादा प्यार था तो कहते हैं काश मेरा पोता आता। और जब तुम जाते हो तो वो कहते हैं ठहर, अभी न जाना, तुझे देख के दिल ठंडा हो रहा है। वो कब्र में भी ये कहते हैं, ठहर मुझसे बातें कर, मुझसे बातें कर, रुक ना, देख तू आता था ना बड़ा जी लगता था, आज तुझे इतना भी वक्त नहीं, 2 मिनट रुक के हाथ उठा के बैठ जाए। आया और सलाम करके चल दिया।
वो कब्र में कहते हैं रुक जाना, ठहर जा, आ बैठ जा, लेकिन हम तो उनकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कभी किसी को कहता बेटे की ड्रेस लेनी है, कोई कहता मुझे जूता लेना है, कोई कहता स्कूल की फीस भरनी है। जब तुम ये सोचते हो ना, अब्बा कब्र में कहता बेटे एक दिन वो भी तो था ना, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी ड्रेसें खरीदी थी। तुझे अपने बेटे का रिश्ता मालूम है, बाप का रिश्ता क्यों याद नहीं है? वो खुदारा कब्रिस्तान जाया करो, बैठा करो अपनों की कब्रों के पास, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होने दिया करो और फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करो। तुम नहीं जानते हो जब कोई बंदा माँ बाप की कब्र पे जाता है, हाथ उठा के चंद आयतें या कलमा शरीफ पढ़ के जब उसकी रूह को सवाब बख्श के पलटता है, तो माँ हो या बाप हो, वो हाथ उठा के कब्र में कहते हैं मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पास आता था हमने इसे खाली नहीं जाने दिया, कभी केले दिए, कभी सेब दिए, कभी सूखा फल दिया, कभी रखी हुई मिठाई दी। हम तो कई कई दिन तकिए के नीचे इसके इंतजार में सामान रखे रहते थे। आज ये जा रहा है, मालिक हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गैरत आ रही है। एक माँ की कब्र से बेटा जा रहा है, बाप की कब्र से लाल जा रहा है। अल्लाह इसे खाली ना लौटाना, अल्लाह इसे खाली ना लौटाना। रब कहता बता क्या देना है? तो वो कहते हैं अल्लाह जब हमारे पास ये आता था तो हम अपनी हैसियत से देते थे, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है, तो अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों देखो तो सही इसके नामे अमाल में क्या लिखा है। फरिश्ते कहते हैं गुनाह ही गुनाह है। अल्लाह कहता है सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है इसका नाम किसकी लिस्ट में है? का जहन्नमियों की। हुक्म होता है इसे जन्नती बना दिया जाए। फिर पूछा जाता है ये मेरे दुश्मनों में था या मेरे दोस्तों में? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरे दुश्मनों में है। हुक्म होता है मेरे दोस्तों की लिस्ट में नाम डाल दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह चंद लम्हों के लिए आया, बाप की कब्र पे आया, फाता पड़ी जाने लगा, इतनी बड़ी नेमत है। रब फरमाता है हाँ। का किस लिए? का अगर मैं भी उतना दूं जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के करम में क्या फर्क रह जाएगा? इसको इतना दे दो ताकि दुनिया मान जाए कि जितनी एक माँ प्यार करती है उस 70 माओं से ज्यादा मेरा रब बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी आवाज आती है हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। बैठो इनकी कब्र पे, वक्त दो इन्हें, इनसे बातें करो। एक वजीफा बता जाऊं, आज भी ना बिजनेस नहीं चल रहा हो, परेशान हो गए हो आप, माँ के कदमों में बैठ जाना और उससे कहना यही अपना फटा आंचल उठा और अपने रब से भीख मांग मेरे लिए। उसके हाथ उठवा लेना, अल्लाह बरकतें दे देगा, बरकतें देगा। अगर मां नहीं है ना, जाना कब्र पे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और फिर उसके बाद हाथ उठा के उनकी रूह को बख्शना। आते आते इतना कहना मां या अब्बा जिंदगी में दुखी होता था, तेरे कदमों में बैठता था, आज तू नहीं तेरी कब्र पे आया हूं, मेरे लिए रब से दुआ कर दे। बस इतना कहना और आ जाना आप। फिर रब जाने और बंदा जाने, तुम नहीं जानते हो। माँ बाप औलाद के लिए जमीन के ऊपर भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं, अंदर भी काम आते हैं। वो बेटा आज भी माँ बाप की दुआएं ज्यादा पाएगा जो उनके सवाब के लिए ज्यादा खर्च करेगा, ज्यादा उनकी बख्शिश के रास्ते निकालेगा। आज भी वही बेटा सबसे ज्यादा खुश नसीब रहेगा। तो अगर आपका कोई काम नहीं चलता, दुआएं कबूल नहीं होती, तो जाइए कब्रिस्तान। तुम अकेले नहीं हो, कब्र में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। उससे बैठ के ऐसे बातें करो ना जैसे जिंदगी में करते थे, फिर देखो दिल को कितनी राहत मिलती है। सच कह रहा हूं यार, आज कोई सच्चा हमराज नहीं है। आपका अगर दिल टूटा और किसी से आपने बयान कर दिया तो वो आपके दिल का इलाज नहीं ढूंढेगा, वो उसे मजाक बना के चौकों में बयान करेगा। मैं आज भी सच्ची बात कहता हूं, दिल टूटा हो या खुशी बड़ी हो और दिल कहता हो किसी से बयान करें, तो जिंदा हो तो बाप के कदमों में बैठ के कहना, और चला गया हो तो बाप की कब्र पे जाके बैठ के कहना। उससे पक्का हमराज कोई नहीं है, उससे पक्का राजदार कोई नहीं है। और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना,
जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। माँ चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए? मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना, वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दो, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है, जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है। लोग कहते हैं रोड पे चलते हैं मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी है तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़मे खाएं, किसी को सताएं नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है। कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, आप धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक साहबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए, हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए।
भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लूँ। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें। तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? सुभान। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जाकर के। जोर से बोलें जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना क्या है, जोर जोर से मौलवी कहते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेके कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, जी कर रहा 1 घंटा। जज़ाए खैर दे, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। चचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हुआ, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। अल्लाह को सलामत, बीच में साथ मत छोड़ जाना वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर के आदमी दूध बचागा, कहीं भी टूट सकती है ना। पूरा शजरा पे सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दारिया, फैज़ का दारिया, तोल बने मेहमाने काबा, उलमा। ये नेक काम तो माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं, ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का माहसल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें दे, आपको सलामत रखे। बहन बेटियों को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देनी है। बीवी अच्छी है तो उससे कहिए मेरी बहन आए ना तो माँ बन के उसका इस्तकबाल कर, मैं बाप बन के इस्तकबाल करूँगा। कभी बहनों को लावारिस न बनाना, खुदा तुम्हारे ऊपर कभी कर्म के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ठीक है जी, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात।